बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें और आपको कामयाबी से नवाजें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। There are different notations to write an algorithm. We use notation presented in table 1 to written an algorithm. मुख्तलिफ टाइप्स की नोटेशन होती हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था, सबसे पहले क्या ऑप्शन होता है हमारे पास? स्टार्ट, उसके बाद इनपुट, प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट, फिर एंड। तो यहाँ पे ऐसे है। और किसी किसी फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो रही थी, और किसी किसी में क्या हो रहा था, डायमंड सैंपल यूज हो रहा था, जिसे डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट। हर एल्गोरिथम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या है? इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट। ये इनपुट हासिल करने के लिए होता है फ्रॉम ए यूज़र से, एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर मेमोरी, और इसे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर देता है विद सम नेम, किसी भी नेम से। तीसरा ऑप्शन है सेट, इट इज़ यूज टू गिव नेम। ये यूज होता है गिव नेम, नेम देने के लिए, टू डाटा, डाटा को इन कंप्यूटर मेमोरी में। ये डाटा को नेम देने के लिए यूज होता है इन कंप्यूटर मेमोरी में। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। ये इसलिए भी यूज होता है कि वैल्यू को अपडेट कर सकें जो कि पहले से मौजूद हो डाटा में। फिर होता है इफ एल्स। इफ का मतलब है अगर, एल्स का मतलब है वरना। आपको याद होगा हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास टू कंडीशन आ जाती हैं कि अगर हमारे पास आंसर ठीक है तो हम ये वाली कंडीशन, अगर गलत है तो हम ये वाली। हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं, यस और नो, यस का या नो का, ट्रू का या फॉल्स का। टू हमारे पास आंसर आ सकते हैं। तो इफ एल्स उसी डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसीजर में जाती है। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द कंडीशन लाइक, जैसे कि कंडीशन है इफ ए इज लेस देन बी। अगर ए लेस देन है बी से, एक कंडीशन इज एवेल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन जो होती है टू टाइप्स की होती है, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इन द केस ऑफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी, देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट किससे रिलेट होगी? इफ पार्ट से। आर एग्जीक्यूटेड, इफ पार्ट से एग्जीक्यूट होगी, इफ पार्ट से रिलेट होगी। अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज क्या होगी? एल्स पार्ट से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ट्रू होगी तो इफ से, अगर गलत होगी तो एल्स से। सपोज फर्ज करें कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7। इफ a इज लेस देन 5, सेट c टू 10, एल्स सेट c टू 20। इसमें क्या बताएगी कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, इफ a इज लेस देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स, एल्स आ गया ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब हम क्या करेंगे, वरना हम ये कंडीशन लगाएंगे, सेट सी टू 20। उसके बाद है गो टू। गो का मतलब क्या है? गो का मतलब है जाना, गो टू मतलब के आगे जाना। अब देखेंगे, इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। ये यूज होता है ट्रांसफर कंट्रोल के लिए। आप अंदाजा करें कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक पेज पर चंद लाइनें लिखी हुई हैं। लाइनें हैं हमारी 20, 1 2 3 4 से लेके 20 तक हमारी लाइनें हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम 1 से लेके 10 तक तो लाइनें रेगुलर पढ़ते जाते हैं, तरतीब से पढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जब हम 10 लाइन पे पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हमें जाना है 17 लाइन पे। तो हम गो टू की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। गो हम लिख देते हैं गो टू 17। तो हम क्या करते हैं, हम 17 लाइन पे आ जाते हैं। तो गो टू की स्टेटमेंट उस वक्त यूज करते हैं जब हमें जंप करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जंप करना हो। उसके बाद है आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यू। आउटपुट में क्या होता है, हमें डिस्प्ले हो जाती है वैल्यू। वो वैल्यू डिस्प्ले होती है जो हम इनपुट में ऐड करते हैं। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, आपको याद होगा इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलती है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यू, ये वैल्यू को डिस्प्ले करता है। स्टॉप, उसके बाद सबसे एंड में होता है स्टॉप। इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का टर्मिनेशन पॉइंट होता है जहाँ पे एल्गोरिथम हमारा एंड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपको याद होगा स्टार्ट, उसके बाद इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट और उसके बाद एंड हो जाता है, वही एंड यानी स्टॉप। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर।
अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं चंद ही दिनों में 9th के फुल बुक आपको अपलोड कर दूंगी। आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स मिल सकें। और मेरे चैनल का नेम है T.S कंप्यूटर लेक्चर। आपने अगर कोई भी वीडियो देखनी हो तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपको तरतीब में, स्टेप्स में आपको मिल जाएंगी मेरी सारी वीडियोस, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।